अगला सवाल, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो एक चीज समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अंतर और योग मिल जाए तो मैं दोनों संख्या ला सकता हूं। अंतर तो मुझे पता है, लेकिन योग मुझे यहां से मिलेगा, तब मैं बड़ी संख्या भी ले आऊंगा और मैं छोटी संख्या भी ला सकता हूं। तो स्क्वायर का अंतर तो 207 है, योग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंतर पता है 9 है। तो 9 का भाग 9 दूनी 18, 2 9 तिया 27। इसका मतलब दोनों संख्याओं की जोड़ 27 है। अब आपको मैंने पहले ही बोला था, बड़ी संख्या के लिए योग प्लस अंतर बटा 2, तो 9 3 12 32 बटा 2 यानी 16, और 16 वाला बाकी कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। और छोटी संख्या लानी हो तो यहां से तो ये आ जाएगी 16, 23 माइनस 9 बटा 13 में से 9 14 बटा 2 यानी 7। दोनों वैल्यू आ गई, बड़ी भी आ गई और छोटी भी आ गई, 16 एंड 7। अब बताओ एक बार सभी बच्चे, यहां तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं क्या? एक बार जय हिंद का मैसेज लिखकर बता दो। इनमें से कौन सा सह आबादी युग्म नहीं है? ऐसा बताना है, सह आबादी युग्म नहीं है, को प्राइम पेयर नहीं होना चाहिए। बताइए, यहां पर पूछा गया है कि नहीं होना चाहिए, बताइए क्या आंसर बनने वाला है। और मैंने क्या बोला था, सहआबादी युग्म में किसी भी कॉमन पहाड़े में नहीं आने चाहिए। 11 और 13 नहीं आते हैं, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 17 और 34 दोनों 17 की पहाड़ी में आते हैं, तो ये सहआबादी युग्म नहीं है। डी आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। अब बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? अब ये सवाल तो मेरे हिसाब से आपका फेवरेट और लेटेस्ट सवालों में बना हुआ, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल आपके पास क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। चलो ठीक है, दो अंकों का एक संख्या है जिसके अंकों का एडिशन 9 बन रहा है। फिर बोला यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुणे से 6 अधिक है। ठीक है, इकाई, यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुणे से भी 6 ज्यादा है, चलो तो वो संख्या कौन सी होगी? तो भाई आप इसको हमेशा मैक्सिमम ऑफ द आपको ट्राई करना है, ऑप्शन से ही हल कीजिए, क्योंकि देखो ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है। और ऑप्शन क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है कि संख्या का मान इकाई अंक के 5 गुणे से 6 अधिक। तो भाई इधर देखो, इकाई अंक 5, 5 के 5 गुणे से 6 अधिक, तो भाई 5 25 और 6 31, नहीं यहाँ 45 आ रहा है। 8 के 5 गुणे से 6 अधिक, तो भाई 40 और 6 हो रहा है 46, गलत बात। 7 के 5 गुणे से 6 अधिक, तो 7 पंजे 35 और 6 35 और 6 41 हो रहा है, ये भी नहीं। और 6 के 5 गुणे से, इकाई अंक यही है ना, ये देखो इधर 5 इधर 8 इधर 7 इधर 6, 6 अधिक बिल्कुल 36, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी हमारा परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। इकाई अंक के 5 गुणे में 6 जोड़ते ही संख्या आनी चाहिए। तो देखो इकाई अंक के 5 गुणे में 6 जोड़ा 31, 8 के 5 गुणे में 6 जोड़ा 46, 7 के 5 गुणे में 6 जोड़ा 41, तो तीनों नंबर नहीं मिले, लेकिन 6 के 5 गुणे में 6 जोड़ा 36, यानी वो संख्या हमें वापस मिल गई। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 36। इस तरीके से इसको हल करना था। बात समझ में आई? और ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों में। ठीक है, और ये मैक्सिमम ट्राई करो कि आप इसको ऑप्शन से हल कीजिए। बात समझ में आई? और अगर आप इसको देखो, बाकी इसका ऐसा भी तरीका होता है कि एक संख्या होगी दाई अंक की है ना, तो इकाई को x मानते हैं, y को ऐसे मानते हैं। फिर वो क्या बोल रहे हैं, इकाई अंक के 5 गुणे से 6 अधिक होते ही वो संख्या मिल जानी चाहिए। तो इकाई अंक क्या था बोलो, x के 5 गुणे से 6 अधिक, तो 10y प्लस x बराबर 5x प्लस 6, ऐसा कुछ होता है। तो यहां से देख लीजिए कितना हो जाएगा, x वैल्यू उधर माइनस हो जाएगी, 10y प्लस x। क्या बोला इन्होंने, इकाई अंक के 5 गुणे से 6 अधिक है संख्या का मान इकाई के स्थान पर, और अंकों का योग 9 होना चाहिए, और उन्होंने बोला x प्लस वाई, ये उधर माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर -4x बराबर 6 हो रहा है। और इनके अंकों का योग कितना बन रहा था, y प्लस एक्स बराबर 9 हो रहा था। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब भाई इतने झमेले में क्यों जाना, जब सवाल इतना आसान पड़ा है। और इसमें भी कुछ नहीं, बराबर करो, जिसका x का मान लाना है तो y को बराबर कर लो 10 से गुणा करके, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा तो 96। तो यहां से माइनस का 14x बराबर 84, तो यहां से वैल्यू कट जाएगी और यहां से x का मान आ जाएगा 6 बन जाएगा। अब इतना करके हमें x का मान 6 मिला है, और x का मान 6 आप देख लीजिए, इकाई अंक में 6 36 में आ रहा है। तो इतना करने पर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यही सवाल देखो ऑप्शन से कितना इजी हो गया। चलो इस सवाल को एक और हल करना है, देखिए
दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 आना चाहिए। अंकों का योग, अंक समझते हो, 0 से लगाकर 9 तक अपने अंक होते हैं। यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो वो संख्या बताओ। तो भाई देखो, इसका योग 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है 12, 6 5 11 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, तो भाई यही तो उत्तर हो गया अपना। सवाल था ही नहीं, वैसे यहां खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर मैं 57 में अंकों का योग 12, संख्या को उलट दीजिए, इनके बीच 18 का अंतर होना चाहिए। 15 में से 7 गए 8, 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल 18 का अंतर है। इसका मतलब अपने वो संख्या 57 हो जाएगी, जो आपके पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। इधर देख लो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ये आप लोगों के लिए सवाल है भी। अंकों का योग 11 है, अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो बताइए संख्या क्या होती है? तो वो कह रहे हैं अंकों की जोड़ एक तो 11 बननी चाहिए। दूसरी बात, जब अंक पलट दो ना तो संख्या में 63 की कमी आ जानी चाहिए। तो इधर देखो अभी, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 3 और 8 11, सब में बन रहा है। अब देखना, 83 के अंक पलटे मैंने, पहला ऑप्शन देखो, 83 का मैंने 38 लिखा, 13 में से 8 गए 5 आ गया, और 7 में से 3 गया, 45 कम हो गया, गलत बात। 92 का उल्टा मैंने 29 कर दिया, 12 में से 9 गया 3 आ गया, 8 में से 2 गया 6, बिल्कुल 63 की कमी आ गई। पहले 92 था, 29 हो गया, 63 रुपए कम हो गए। यानी ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने बी ऑप्शन में मौजूद है। बात समझ में आई? 29 देखो, बहुत जने 29 कर रहे हैं। अरे भाई 29 को तो 92 करोगे तो वृद्धि हो रही है ना भाई, हमें वृद्धि थोड़ी करनी है। वो कह रहे हैं अंकों को पलटने पर कमी होनी चाहिए। तो भाई 92 करना है ना कि 29 कर दो, ऑप्शन में तो दिया हुआ है। और 29 को 92 करोगे ना, वृद्धि नहीं हो रही उसकी संख्या में, कमी नहीं हो रही उसकी संख्या में, वृद्धि हो रही है। 29 को 92 करोगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। जबकि यहां बोला 63 की कमी आ जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए 92 को 29 लिखोगे, 63 का लॉस हो जाएगा। अब समझ में आया प्रश्न कहना क्या चाह रहा था?